नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों। ठीक बोला मैं। आइए आज हिंदी में चर्चा करेंगे शनिदेव के गोचर के बारे में। आप सबको पता ही है, आपने देख ही लिया है थंबनेल और सब जगह यूट्यूब में। 29 मार्च 2025 से लेके 23 फरवरी 2028 तक शनिदेव, शनि महाराज गोचर करने वाले हैं मीन राशि में। पाइसिस जोडिएक साइन मीन राशि, जो कि सबसे आध्यात्मिक राशि मानी जाती है, जो गुरु महाराज की राशि है। तो आज हम चर्चा करेंगे 12 लग्नों पे क्या होता है। तो ये आप लगन के अनुसार देखिए, और अगर आपको यही वीडियो अंग्रेजी में देखना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नीचे मिल जाएगा कमेंट्स में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जॉटिक एस्ट्रोलॉजी को, और एग्जॉटिक एस्ट्रोलॉजी हिंदी दोनों को सब्सक्राइब करिए। और मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए। आप अपनी कमेंट्स जरूर दीजिए नीचे, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको कैसा लग रहा है, आपका कौन सा लगन है, आपके क्या प्लान्स है, आप क्या करना चाहते हैं। और अगर आप मुझसे आप अपना कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो कृपया exoticastrology.in पे जाइए। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन या कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां पे आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझे वेबसाइट के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला राशि कौन सा होता है? मेष राशि। एरीस लग्ना, एरीस असेंडेंट, मेष लग्ना। तो ये जो आपका गोचर हो रहा है, ये हो रहा है आपके 12वें घर पे, क्योंकि आपका जो राशि है, जो पहला राशि है, तो जिस नंबर पे होगा वो वही घर होगा। ठीक है, तो मीन राशि 12वां घर है, तो 12वां साइन है, 12वां राशि है, तो आपका भी 12वां घर है। और 12वां घर क्या है हम जानते हैं, द्वादश भाव। ये जो भाव है ना, ये फॉरेन लैंड्स, विदेश ले जाता है आपको। उसके बाद क्या है कि जो 12वां घर है, वहां से आपके दूसरे घर पे शनि की दृष्टि है, उसके बाद छठे घर पे भी दृष्टि है, उसके बाद 9वें घर पे भी दृष्टि है। और आपको पता है शनिदेव आपके लग्न में 10वें और 11वें घर के स्वामी है। दोनों घर के स्वामी सबसे ज्यादा प्रभावशाली, सबसे ज्यादा ताकतवर घर अगर कुंडली में है तो ये दोनों ही घर है, 10वां और 11वां। इससे ऊपर और कुछ नहीं है। भौतिक स्तर पे अगर हम बोले, मटीरियलिस्टिक सेंस पे, आध्यात्मिक स्तर पे, तो 5वां और 9वां सबसे ऊंचा है। तो अभी इसमें क्या हो सकता है, जब आपका दशमेश अगर 12वें घर में जाता है तो आपको विदेश यात्रा करना पड़ सकता है अपने नौकरी या व्यवसाय के कारण। और एकादश का भी स्वामी है, तो इसका मतलब ये भी है कि कोई और, किसी और वजह से भी आप जा सकते हैं। मतलब आपका विवाह हो सकता है, उसके वजह से आपको दूसरा स्टेट जाना पड़ सकता है, अगर आपका इंटरकास्ट मैरिज ऐसा हो रहा है। उसके बाद दूसरे घर पे दृष्टि है, तो कोई आपको विदेश से घर आना पड़ सकता है। कोई विपदा आपदा कुछ ऐसी आ सकती है, जिसके वजह से आपको आके अपने माता पिता या अपने पति पत्नी या बच्चों का ध्यान रखना पड़ सकता है, अगर वो आपके साथ नहीं है तो। उसके बाद छठे घर पे दृष्टि है शनि महाराज की। छठा घर आपको पता है क्या है? छठा घर हमारे जो 6 अनर्थ है उनको दर्शाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, इल्यूजन। इन 6, ये जो 6 हमारे अंदर अनर्थ है, इनको दर्शाता है। तो अभी शनिदेव जब दृष्टि डालेंगे उन पे तो क्या होगा? अनर्थ बढ़ेंगे कि घटेंगे? तो देखिए, वो निर्भर करेगा आपका क्या दशा चल रहा है। अभी आपका दशा अगर अच्छा चल रहा है तो शनिदेव आपको मदद करेंगे। आपके जो अनर्थ है, या आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आप में लोभ बहुत ज्यादा है, या काम वासना बहुत ज्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने में शनिदेव मदद करेंगे। लेकिन शनिदेव कैसे मदद करते? वो फ्री में नहीं करते। वो बोलेंगे कि आपको तपस्या करना पड़ेगा, तभी तभी वो कंट्रोल में रहेगा, तभी नियंत्रण में रहेगा, नहीं तो जो षड रिपू है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है।
और अगर दशा अच्छी नहीं है तो ये आपको गलत आदतों में भी डाल सकता है, व्यभिचार, फिर जुआ, ये सब जो ना, मदिरा पान, ये सब में डाल सकता है, तो इनसे सावधान रहिएगा। मांस खाना ये सब भी हो सकता है। और एक अच्छा ये हो सकता है आपके लाइफ में, आप पूरे एक दूसरे देश में जा सकते हैं, आपको नई नौकरी या आपका कोई उच्च शिक्षा, जैसे नौवा घर पे भी दृष्टि है शनि का इस गोचर में, तो मास्टर्स, बैचलर्स, पीएचडी, ये सब जो है इसके वजह से भी आपको फॉरेन जाने का चांस मिल सकता है। और आपका जो कुटुंब है, आपका जो घर है, उसमें कुछ ना कुछ आपके अचानक कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। आप सोचेंगे अरे ये भी क्या है, मतलब ऐसे भी खर्च होता है। हाँ, होता है, ऐसा हो सकता है कभी कभी। तो आपको अच्छे से प्लान करना पड़ेगा कि कितना मेरा इनकम है, कितना मेरा ईएमआई जाता है, अ, कितना मुझे घर में मेरा रेंट जाता है, या जो भी, मतलब एंड में कितना बचता है, कितना पैसे को मैं इन्वेस्ट करूँ, ये सब अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। और आप अपनी सेहत पे ध्यान दें, और रात को जब आप सोते हैं तो उसको आप इंश्योर करिए कि आपकी नींद अच्छी हो। तो आधा एक घंटा पहले मोबाइल मत यूज करिए सोने का, और नींद पे थोड़ा, निद्रा पे फोकस करिए रात में, दिन में नहीं। तो आपको ना एंजाइटी हो सकता है, मतलब दिमाग आपका चल रहा है रात को एकदम, मतलब आप सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, मतलब सो क्यों नहीं पा रहा हूं मैं। तो ऐसा हो सकता है कि रात को नींद आना थोड़ा मुश्किल हो। अब ये क्यों होता है, क्योंकि शनिदेव जब 12वें घर में जाते हैं तो क्या करते हैं ना, दुनिया भर का जो स्ट्रेस है, टेंशन है, वो रात में लेके आते हैं 12 बजे। 12वां घर 12 बजे। मैं 12 बजे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 10 बजे सो जाते हैं तो 12 बजे तक आप पूरा नींद में चले जाएंगे, वही टाइम, उसी टाइम वो अटैक मारेगा। तो इसीलिए जब भी शनि 12वें घर में गोचर करते हैं, हमें हमारा जो दिनचर्या है, सुबह से शाम से रात हम जो कार्य करते हैं वो मन ला के करना चाहिए, ताकि रात को हम थक जाए, रात को नहीं, रात होते होते, रात होते तक हम थक जाए और हम सो जाए। वरना यही चलता रहेगा, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते रहेंगे, राइट। और जैसे छठा घर पे दृष्टि है शनि का, तो लीगल मैटर हो सकता है, कोर्ट केस वगैरह, आपका दशा अगर अच्छा नहीं है, या कहीं आपका चालान कट सकता है, कहीं फंस सकते हैं आप, तो नियम कानून को मत तोड़िए, उसके अनुसार चलिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। और सबसे बढ़िया जो है आपका ये गोचर में, वो है कि आपका जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे बढ़िया पीरियड है, क्योंकि 11वां घर जो है वो सत्संग दर्शाता है, 9वां घर आपको पता ही है गुरु का है, ये 12वां घर आध्यात्मिक उन्नति का है। तो थोड़ा डिटैचमेंट, त्याग, ये थोड़ा कल्टीवेट करिएगा आप अपने, तो बहुत अच्छा जाएगा। और ओम नमो भगवते श्री वामनाय, ये वामन देव का मंत्र है, गुरु महाराज के लिए भी ये दिया जाता है। द्वादशाक्षरी मंत्र है ये, क्योंकि आपके द्वादश में, 12वें घर में ये गोचर हो रहा है, तो इसीलिए आपको करना चाहिए ये मंत्र। रोज माला लेके 108 बार करिए, काफी आपको रिलीफ मिलेगा, नींद भी अच्छी आएगी, मेंटल आपका क्लैरिटी रहेगा, दिमाग आपका शांत रहेगा, ठीक है। तो मेष लग्न वाले, नींद अच्छे से लीजिए, मंत्र अच्छे से करिए, और दिन में काम अच्छे से करिए, और बीमारी और शत्रुओं से सावधान। राइट। नमस्कार। अभी हम चलते हैं वृषभ लगन, टॉरस लगन, आपका क्या चल रहा है। जी बहुत बढ़िया, आपके तो बल्ले बल्ले है। 11वां घर में गोचर हो रहा है शनि महाराज का। 11वां घर तो सबसे बढ़िया घर होता है ना, कि नहीं, क्या लगता है आपको, शनि 11वें में जा रहे हैं, 11वां घर लाभ स्थान है, तो वो लाभ देंगे कि लाभ ले लेंगे आपसे। नहीं, चिंता मत करिए, ले नहीं जाएंगे, दे जाएंगे वो तो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बढ़िया ट्रांजिट है ये। शनि महाराज आपके कुंडली में योग कारक भी है, क्योंकि वो 9वें और 10वें घर के मालिक है आपके। 10वां घर आपको पता है, पद प्रतिष्ठा, ये सब का है, नेम फेम पावर पोजीशन। उसके बाद 9वां घर तो आपको मालूम ही है, वो पिता का है, अध्यात्म का है, गुरु का है, ईश्वर का है, वो भगवान का घर है वो।
उसके बाद वहां से शनिदेव आपके लगन पे दृष्टि डालेंगे, उसके बाद पंचम स्थान पे भी उनकी दृष्टि होगी और आठवें घर पे भी उनकी दृष्टि होगी शनि महाराज की। तो ये जो है सबसे बढ़िया पीरियड है आपका। आपका जो व्यवसाय या नौकरी जो आप कर रहे हैं, प्रोफेशन, उसमें सब उसके लिए सबसे बढ़िया है। इससे अच्छा पीरियड आपको नहीं मिलेगा अगला 30 सालों तक, क्योंकि 11वां घर में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो आपको लाभ दे जाता है, क्योंकि वो 10वें घर का दूसरा घर है। दूसरा घर हमें पता है ना, जो गेन होता है वो, ठीक है। तो 10वां घर मतलब हमारे कैरियर का गेन हो गया, वो लाभ हो गया वो। और लगन से भी उसका नाम ही है लाभ स्थान, ठीक है। तो सबसे बढ़िया घर है एकादश। आजकल के भौतिक जगत में अगर भौतिक दृष्टि से देखे तो 11वें घर से अच्छा घर कोई नहीं। और आपके दशा के अनुसार होगा ये, मतलब अगर आपकी दशा एवरेज है तो कुछ अच्छी चीजें होंगी, अगर दशा अच्छा है तो बहुत अच्छा होगा, अगर दशा बहुत बढ़िया है तो फिर एकदम कमाल हो जाएगा। और अचानक से धन आ सकता है आपके पास, क्योंकि अष्टम पे भी दृष्टि है शनि महाराज की। उसके बाद आपको अपने सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा, डिसिप्लिन पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा, बीमारी वगैरह हो सकता है आपको। तो डिसिप्लिन रखिए। आपका जो शेड्यूल है सुबह से लेके शाम, दोपहर, शाम, रात तक आप क्या करते हैं वो अच्छे से आप मेंटेन रखिए, नहीं तो अचानक से कोई बीमारी आ सकती है। क्योंकि अष्टम पे भी दृष्टि है, अष्टम आपको पता है, मतलब कि ऐसी बीमारी लग सकती है जो ठीक होने में थोड़ा 2-3 साल लगे, ठीक है। उसके बाद आपके पंचम में भी शनि की दृष्टि है। पंचम मतलब जो प्रेम का घर होता है, फिर संतान का। तो अगर आप विवाहित है तो संतान की उत्पत्ति हो सकती है आपकी। और अगर आप अ, और अगर आप शादी करना चाहते हैं किसी से, अपनी प्रेमी या प्रेमिका से, तो शादी भी कर सकते हैं आप, विवाह कर सकते हो, क्योंकि 11वां घर विवाह का होता है। 11वां घर में विवाह हो सकता है, 5वें घर में दृष्टि है, प्रेम हो सकता है, फिर विवाहित है तो संतान उत्पत्ति हो सकता है, फिर आपका व्यवसाय आगे जा सकता है, कुछ भी। 11वां घर मतलब जो आप चाहेंगे वही होगा। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये गुरु महाराज नहीं है, ये शनिदेव है। शनिदेव बिना तपस्या के कुछ नहीं देते आपको, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत 4 गुना ज्यादा करना पड़ेगा। अभी मेहनत करने से मेरा मतलब ये नहीं कि बिना मतलब के आप घिसे जा रहे हैं एकदम, वो कहते हैं ना घिस घिस के पागल हो गए, ऐसा नहीं है। आप मेहनत करिए, लेकिन राइट डायरेक्शन में करिए, सही दिशा में करिए। ऐसा मतलब इधर उधर ऐसा नहीं कि हाँ मैं 10 घंटा काम कर रहा हूँ दिन में लेकिन कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। मतलब एक प्लान बनाइए, एक स्ट्रक्चर बनाइए, उसके उसके अनुसार आप काम करिए, मतलब प्लान करके काम करिए। और इसमें क्या है कि अगर आपका कोई ऐसे वरिष्ठ है आपके घर में जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, किसी का विवाह बहुत अच्छा, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा गया है, तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं। कोई धन कमाने में बहुत अच्छे हैं तो आप उनसे कैरियर का एडवाइस ले सकते हैं। तो उसके बाद उनसे एडवाइस लेके आप अपने लाइफ पे उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसका अमल करिए, खुद करिए, तभी फायदा होगा। फिर इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि 8वें घर पे दृष्टि है। लेकिन आपको सबको पता है इनहेरिटेंस कब मिलता है। उसके बाद जो स्टॉक मार्केट वगैरह है वहां पे आपका रुचि बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 5वें और 8वें घर दोनों पे दृष्टि है, और 11वां घर से। तो इसीलिए अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं तो अच्छा हो सकता है, लेकिन वो आपके दशा के ऊपर होगा। अगर दशा अच्छा है तभी होगा, अगर दशा खराब है तो बहुत नॉमिनल प्रॉफिट होगा आपको और मैक्सिमम लॉस ही हो सकता है। और सबसे बढ़िया बढ़िया आपके लिए ये जो है, ये गोचर, वो आपके नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है। मतलब लोगों से मिलना, मिलना मतलब ऐसा नहीं शादी में मिल लिए या बर्थडे में मिल लिए, ऐसा नहीं, वो वाला मिलना नहीं। लेकिन कोई एक इवेंट हो रहा है, नेटवर्किंग इवेंट हो रहा है आपका, जॉब को लेके कोई जॉब फेयर लगा हुआ है, तो वहां पे जाइए, वहां पे थोड़ा स्पेसिफिक लोगों से मिलिए जो उस एरिया पे काम कर रहे हैं।
वो सबसे बढ़िया है आपके लिए। नहीं तो ऐसा रैंडम आप मिलेंगे तो 11वां घर है तो रैंडम, हाँ आज इससे मिल गया उससे मिल गया सबसे मिल गया, लेकिन आपका क्या ग्रोथ हुआ उसमें? कुछ नहीं। आप वही है। तो लोगों से मिलिए, लेकिन ये भी जानिए कि बिना मतलब के टाइम वेस्ट ना करें, अपना और किसी का भी बिना मतलब के मिलके। हाँ ठीक है, मिल रहे, दैट्स फाइन, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन पर्पस ड्रिवन होना चाहिए आपका जो मीट। और पर्पस ड्रिवन से मेरा मतलब ये नहीं कि आप खाली ना कुछ पैसे का बात करना है तभी मिली, नहीं ऐसा नहीं, बट कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए आपका मीटिंग, ठीक है। तो वृषभ राशि वाले, बढ़िया टाइम है, 11वां घर है, चिंता मत करिए, अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू। अभी हम चलते हैं जेमिनाई। जेमिनाई मतलब मिथुन लगन। मिथुन लगन अगर आपका है तो शनि महाराज 10वें घर में आपके गोचर करेंगे। 10वां घर सबसे शक्तिशाली घर होता है। तो 10वां घर में क्या है कि आपका पद प्रतिष्ठा ये सब बढ़ सकता है, नेम फेम पावर पोजीशन अथॉरिटी। उसके बाद 12वें घर पे शनि की दृष्टि रहेगी, फिर चतुर्थ घर पे रहेगा, फिर 7वां घर पे रहेगा। उसके बाद शनि आपके 8वें और 9वें घर के स्वामी है। तो मतलब व्यवसाय संबंधित आपका या नौकरी के संबंधित आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, गारंटीड 100%, लिख के ले लीजिए, मिलेगा। लेकिन कितना मिलेगा वो वो निर्भर करेगा आपका दशा क्या है। जैसा अगर आपका दशा बहुत अच्छा है, दशा मतलब महादशा, महादशा बहुत बढ़िया है तो बहुत बढ़िया होगा। अगर महादशा बढ़िया है और अंतरदशा भी बहुत बढ़िया, तो एकदम 5 स्टार हो गया, कमाल हो जाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप 5 से 10 साल आप बाईपास करके निकल जाए। मतलब आप, जैसे मैं आईटी डोमेन से हूँ, इसलिए आईटी के लैंग्वेज में अगर बोलूँ, कोई अगर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो 30 के उम्र के आसपास के लोग होते हैं जनरली, 28 30, या चलो 30 नहीं 32 बोल दूंगा मैं, 30 31 32। लेकिन फिर वाइस प्रेसिडेंट होना वो मतलब 40 45 के बाद के उम्र के लोग होते हैं। तो हो सकता है अगर महादशा अंतरदशा दोनों अच्छी है तो बहुत बड़ा जम मिल सकता है आपको। मतलब डायरेक्ट सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आप डायरेक्ट बीपी बन गए, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा हो सकता है। लेकिन 10वें घर में जब शनि महाराज आता है तो कैरियर में जो लोड है ना वो बढ़ेगा। मतलब रात रात हो जाएगा, आपको जगना पड़ेगा, रात को ऑफिस का काम बढ़ेगा। खैर अगर आप भारत में है तो ये होने का चांस ज्यादा है, लेकिन बाहर है तो भी हो सकता है ये। उसके बाद आपको विदेश जाने का चांस मिल सकता है, तो प्रोफेशन के लिए कोई जॉब चेंज हो सकता है, नई नौकरी आपकी लग सकती है, तो उसके वजह से आप जा सकते हैं। या फॉरेन के जो विदेशी है उनसे आप बिजनेस डीलिंग कर सकते हैं, वो आपके क्लाइंट्स बन सकते हैं या आप उनके क्लाइंट्स बन सकते हैं, जो भी। उसके बाद घर और कुटुंब जो है आपका, वो उसके उसके रिलेटेड जो दायित्व है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि चौथे घर में शनि महाराज का दृष्टि है। तो चौथा घर चतुर्थ भाव जो होता है वो माँ का होता है, वो हमारे घर का होता है। तो ये मतलब बड़ा बड़ा पेचीदा है ये। मतलब कि 10वां घर आपके कैरियर का है, फिर चतुर्थ भाव आपके घर का है, तो मतलब दोनों का लोड बढ़ेगा। हाँ ऐसा हो सकता है। या तो दोनों आपको मतलब बैलेंस करना पड़ेगा ठीक से। ऐसा नहीं कि पूरा दिन से रात तक आप ऑफिस में भी है, तो घर वालों को भी टाइम देना पड़ेगा। और जमीन जायदाद रिलेटेड कुछ चीजें हो सकती है आपकी, जमीन जायदाद रियल एस्टेट में आप आ सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना ये सब कर सकते हैं आप। उसके बाद 7वें घर पे भी दृष्टि है, मतलब कि जो विवाह विवाह जो गृहस्थ आश्रम है आपका, आपके पति या आपके पत्नी, उनको भी ज्यादा एफर्ट, उस पे भी आपको एफर्ट लगाना पड़ सकता है। कि मतलब ऐसा है कि हाँ पहले हाँ विवाह था चल रहा था मतलब, लेकिन अभी नहीं, अभी शनि की दृष्टि आ गई, मतलब कि चलेगा नहीं, आपको चलाना पड़ेगा। अच्छे से। मतलब आपको तो अभी देखिए, अभी बात ऐसा हो गया, 10वां घर आपका कैरियर है, फिर चतुर्थ भाव आपका जो घर है, फिर ना 7वां घर आपका जीवन साथी, आपके जीवन साथी,
तो तीनों को टाइम देना पड़ेगा आपको, तो अच्छे से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि देखिए 8वां घर और 9वें घर के स्वामी है शनि महाराज। तो ये दो घर जो होता है ना, जैसे 8वां घर होता है वो कितना हम तपस्या कर सकते हैं, कितना हम अंदर जा सकते हैं, कितना हम डेप्थ में जा सकते हैं आध्यात्म में, वो बताता है। फिर 9वां घर ये बताता है हम हमारे गुरु से संबंध कैसे रख सकते हैं, गुरु से संबंध कैसे है हमारे। तो ये जब 10वें घर में जाते हैं तो मतलब ऐसे जो पराशर मुनि कहते हैं ना, धर्म कर्माधिपति योग, 9वें और 10वें का संबंध बने। खैर ये 50% है, क्योंकि नवमेश 10वें घर में जा रहा है, ऐसा नहीं कि दशमेश 9वें में भी आ रहा है। खैर 50% आप ले सकते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आध्यात्मिक उन्नति आप कर सकते हो, और आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है उसकी ओर आप आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया टाइम होगा आपका। ठीक है मिथुन लगन वाले, आप सबको नमस्कार। अभी आते हैं कर्क लगन पे, कैंसर असेंडेंट। तो कर्क लगन क्या हो रहा है आपका, शनि महाराज 9वें घर में प्रवेश करने वाले हैं। 9वां घर किसका है, गुरु का है। 9वां घर पिता का है। शनि महाराज सूर्य नारायण के घर में आ रहे हैं। सूर्य आपके पिता के कारक है। उसके बाद 11वें घर पे शनि की दृष्टि जाएगी। उसके बाद तीसरे घर पे जाएगी, फिर छठे घर पे भी जाएगी। और आपकी कुंडली में 7वें और 8वें घर का ये स्वामी है शनि महाराज, सप्तमेश और अष्टमेश है। तो ये मतलब कैसा गोचर होगा, ये गोचर एक चीज के लिए परफेक्ट है 100%। उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा से मेरा मतलब ये नहीं है खाली कि मास्टर्स करिए पीएचडी करिए, उस पे नहीं है, वो भी हो सकता है। लेकिन मेन जो आपका ये है कि कोई भी ऐसा चीज जिसको आप सीखना चाहते हैं, कोई भी ऐसा चीज जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, उस एरिया पे आपका ग्रोथ होने का बहुत चांस है। मतलब कि जैसे आपको ज्योतिष सीखना अगर पसंद है तो आप ज्योतिष सीखिए। अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल कर रहे हैं ऑलरेडी, साथ में आपको ज्योतिष सीखना है तो ज्योतिष सीखिए, बहुत बढ़िया है। और अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिषी है अगर आप ऑलरेडी, और आपको साथ साथ में आईटी एआई या मेडिसिन ऐसा कुछ सीखना है, तो उसके लिए भी बढ़िया है। तो दोनों काम आप एक साथ कर सकते हैं। मतलब मल्टी प्रोसेसिंग थोड़ा आप कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि एक टाइम पे आप बहुत सारे जगह आप आपका कारोबार फैल गया। तो ऐसी चीजें हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा है। मतलब आप आपका आपके अंदर का जो ज्ञान है ना, ज्ञान चक्षु वो खुलेगा, मतलब ज्ञान बहुत बढ़ेगा। फिर आप प्रचार भी कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे घर पे दृष्टि है शनि का। तो आप जो चीज सीखेंगे वो दूसरों को बताइए, अपने तक मत रखिए। उसके बाद 11वें घर पे दृष्टि है, तो सत्संग में जाने के लिए या लाभ आपको मिलने के लिए, कोई भी व्यवसाय में या धन लाभ, स्टॉक इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, छठे घर पे भी दृष्टि है। छठा घर आपको पता है वो हमारे षड रिपु का होता है और शत्रुओं का भी होता है। तो 9वां घर जो है ना वो नियम कानून का है, लॉ। और छठा घर उसका है जो तोड़ते हैं, राइट। तो आप कभी भी कोई भी नियम कानून मत तोड़िए, डोंट ब्रेक द लॉ। क्योंकि शनिदेव को पसंद नहीं है जो लोग रूल तोड़ते हैं। तो अगर मान लीजिए आप में कोई ऐसी आदत है कि आप गाड़ी तेज चलाते हैं, जितना चलाते हैं उससे बहुत ज्यादा तेज, कभी कुछ नहीं हुआ, इस बार एक्सीडेंट हो सकता है या आपका चालान कट सकता है। एक्सीडेंट नहीं हुआ तो पुलिस सकता है आपको, पकड़ सकती है, राइट। उसके बाद 7वें और 8वें घर के स्वामी है, 9वें घर में जा रहा है। ये मतलब ऐसा है कि आपकी जो जीवन साथी है उनके साथ आध्यात्मिक उन्नति आप कर सकते हैं साथ में। और 8वां घर आपको पता है किसका होता है, तो आपके ससुर, आपके सासू माँ, फिर आपके देवर ना, तो ये सब 8वें घर में आते हैं। तो इनके साथ भी आप कोई तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं या प्रगति कर सकते हैं, इनके साथ भी कुछ सीख सकते हैं, इनके साथ भी आप जीवन में आगे जा सकते हैं। तो ये जो गोचर है
ये गोचर आपको एक एक अलग पर्सपेक्टिव दे देगा लाइफ में, एक दृष्टिकोण आपकी बदल जाएगी कि आप अभी जो है 2025 में और 2028 में जो आप होंगे ये पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब आपको पता लग जाएगा मैं अब वो इंसान नहीं रहा, मैं दूसरा इंसान हूं, मैं बदल गया हूं मैं वही दिखता मैं वैसा ही हूं या थोड़ा जवान दिखता हुआ लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण है जीवन के प्रति पूरा बदल गया। आप आप 3 साल बाद आप देखिएगा, आप उन लोगों से भी बात कर पाइएगा जो आपके विचारों से जो तालमेल नहीं रखते, जो आपके विचारों के विरुद्ध कार्य करते हैं या जिनसे आपका थॉट प्रोसेस मैच नहीं होता है। क्योंकि अब आपको पता लग जाएगा कि हर समय मैं जो सोचूं वही सही है, वो वैसा जरूरी नहीं है। तो कभी कभार वो जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, मेरे विरुद्ध जो लोग कभी कभार बोलते हैं, उनका भी पर्सपेक्टिव मुझे जानना चाहिए। तो ये आपके उत्थान के लिए सबसे बढ़िया समय है। मतलब ये समय को आप किताब पढ़िए, आध्यात्मिक उन्नति में लगाइए। आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र जिसमें आप उन्नति नहीं कर रहे उसमें उन्नति करिए और बहुत अच्छा जाएगा आपका। कर्क लग्न वाले सबको मेरा नमस्कार। ठीक है, ऑल द बेस्ट। उसके बाद हम आते हैं लियो असेंडेंट, सिंह लगन। सूर्य शनि का संगम हो रहा है लगता है तो शनि महाराज आपके अष्टम में गोचर करने वाले हैं और शनि आपके छठे घर के स्वामी हैं, सातवें घर के भी स्वामी हैं और 10वें दूसरे और 5वें घर पे दृष्टि डालने वाले हैं शनि महाराज। शनि और सूर्य ज्योतिष में परस्पर शत्रु माने जाते हैं देखिए शत्रु क्यों है ये समझना पड़ेगा आपको, उसके बिना आप ये गोचर नहीं समझ सकते। क्योंकि शत्रु इसीलिए है क्योंकि एक बताता है कि मैं ही सब कुछ हूं और दूसरा बताता है नहीं, तू कुछ नहीं है, यू आर नो बॉडी क्योंकि सूर्य जो है वो प्रकाश है। मतलब दोपहर के समय सूर्य के अलावा कुछ नहीं दिखेगा आपको अगर आप ऊपर देखते हैं तो। और शनि अंधकार है, अंधकार ऐसा है कि कुछ दिख ही नहीं सकता आपको अंधकार में, टोटली ऑपोजिट। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या है वो? अनुशासन। दोनों डिसिप्लिन है। जैसे सूर्य नारायण हमेशा उसी टाइम पे, मतलब हमेशा ही सुबह आएंगे। कभी देखा है आपने? वो आज सूरज निकला नहीं है विनाश हो जाएगा अगर ऐसा होता है। तो अभी क्या हो रहा है आपके जो शनि महाराज है वो 8वें घर पे उनका गोचर हो रहा है तो, या होगा। तो 8वां घर हमको पता है क्या है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का है। मतलब पूरा अंदर से आप बदल जाएंगे। आप ये इंसान नहीं रहेंगे, टोटली आप चेंज हो जाएंगे। वो क्यों होगा? क्योंकि आपको कुछ रियलाइजेशंस मिल सकता है, मतलब कठोर सत्य दिख सकता है आपको भौतिक जगत का। मतलब धोखा मिल सकता है आपको किसी से। धोखा मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपका जीवन साथी धोखा देगा, कोई भी धोखा दे सकता है। आपका बचपन का वो दोस्त, वो यार जिससे आप उठते बैठते थे, वो भी धोखा दे सकता है आपको। आपकी माँ धोखा दे सकती है आपको, आपके पिता धोखा दे सकते हैं। खैर माता पिता तो धोखा देते नहीं है, लेकिन आपको लग सकता है कि मुझे धोखा दिया, देखो मेरी माँ ने धोखा दे दिया मुझे ऐसा क्यों लग सकता है आपको? माँ कैसे धोखा दे सकती है? दे सकती है, ऐसा नहीं कि वो दे, लेकिन आपको लग सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि उनका उम्र हो रहा है आपकी माँ का, और वो बोल रहा है अरे नो घर में कोई नहीं है, मुझे संभालने के लिए आ जाओ। तो आपको लग सकता है कि अरे तुमको कोई चिंता नहीं है मेरे बारे में, मेरा क्या होगा, मेरा अपना परिवार है, ये है वो है। आपको लगेगा आपकी माँ ने आपको धोखा दिया। लेकिन शनि महाराज क्या करते हैं, जो परिस्थिति ऐसी बना देंगे ना
आपके माँ पिता जो भी है मजबूर हो जाएंगे आपसे कुछ चीजें कहने के लिए जो आपने कभी जिसकी कल्पना नहीं की होगी। क्या 10वें घर पे दृष्टि है तो स्टॉक मार्केट वगैरह के लिए अच्छा है, स्टॉक मार्केट में गेन हो सकता है, आपका लाभ हो सकता है। लेकिन अष्टम है तो थोड़ा तो डेंजर रहेगा। डे ट्रेडिंग वगैरह अगर करते हैं तो सावधानी से करिए, खतरनाक हो सकता है, पूरा कैपिटल आपका खराब हो सकता है। उसके बाद दूसरे घर पे भी दृष्टि है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था, हम आपके घर वाले लोग, घर वाले, माता पिता। उसके बाद पंचम, पंचम आपके पुत्र का, पुत्री, दोनों का स्थान है। उससे भी गड़बड़ हो सकता है। और छठा घर के स्वामी है, छठा घर तो हमें पता ही है किसका है, वो रोग ऋण शत्रु ये सब का है। जो हमारे षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उसका है। तो छठा घर का स्वामी 8वें में जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम अपने, हमारा जो वीकनेस है ना, वीकनेस को हिंदी में हृदय दौर्बल्यम बोलते हैं। मतलब एक आध्यात्मिक स्तर पे हम जब कोई हमारे अनर्थ, मतलब अंग्रेजी में बोले तो वी गिव इन ना, हम उसके, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, काम वासना या कुछ भी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो उसके वजह से हमारी जो पद प्रतिष्ठा है उस पर हानि हो सकती है। तो रेपुटेशन खराब हो सकता है हमारा, कैरियर में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। तो इसीलिए गाली गलौज ना करे, व्यभिचार ना करे, गलत तरीके से धन अर्जित ना करे, मांस मदिरा सिगरेट ये सब का, ये सब मत ना ना जाए, इसमें अच्छा नहीं होगा। लेकिन सबसे बढ़िया समय ये पता है आपको किसके लिए? ये है आपका आध्यात्मिक उन्नति के लिए। इसमें मतलब आपको अपने अंदर के राक्षस को देखना है। मतलब हर एक आदमी के अंदर एक देव होता है, एक राक्षस होता है। ये एक ऐसा पीरियड है जब आपको आपके अंदर का राक्षस दिखेगा। आप खुद सोचेंगे अरे मैंने ऐसा किया, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे बोल गया मैं? तो अभी आपको नियंत्रण में रखना पड़ेगा आपके अंदर के दानव को। तो मैं समझ रहा हूँ थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन समय हर किसी के लिए हमेशा अच्छा नहीं होता है। तो खैर इस पीरियड में आप लोन मत लीजिए किसी से, किसी किसी को भला बुरा मत सुनाइए, और थोड़ा आप अपना जो सेविंग्स है ना उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई इमरजेंसी आ सकता है। ठीक है, तो सिम लगन थोड़ा आप केयरफुल रहेगा इसमें। कोई बात नहीं, 3 साल का पीरियड है, निकल जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम चलते हैं वर्गो असेंडेंट कन्या लगन। कन्या लगन का क्या हो रहा है? 7वें घर में गोचर हो रहा है शनि महाराज का। क्या बात है, दिग्बल में आगे। उसके बाद 9वें घर पे दृष्टि है, शानदार, बहुत बढ़िया। पहले घर पे लगन पे, क्या बात है। फिर चतुर्थ घर पे, बहुत बढ़िया, केंद्र। पंचमेश और छठे घर के स्वामी है बुध, जो आपके लगनेश है, उनसे तो बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है शनि महाराज की, इसीलिए पंचमेश है वो। हाँ, हालांकि छठे घर के स्वामी भी है, लेकिन है पंचमेश है वो। बहुत 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 शक्तिशाली ग्रह है आपके कुंडली में, योग कारक नहीं है लेकिन फिर भी बहुत शक्तिशाली है वो। तो ये 7वां घर में जो गोचर हो रहा है, ये बताता है कि अभी टाइम आ गया है। अगर आप विवाहित नहीं है तो आपको विवाह कर लेना चाहिए। 3 साल, इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। अगर 25 प्लस आपका उम्र हो गया तो शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ आश्रम में आपको उतरना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जोर जबरदस्ती आप किसी से भी विवाह कर लीजिए, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको प्रयत्न करना चाहिए देखने के लिए कोई अगर मिले तो। उसके बाद अगर आप पहले से विवाहित है तो अभी आपको आपके जो आपके पति है, आपकी धर्म पत्नी है, उन पे आपको अभी फोकस करना पड़ेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले ऐसा लग रहा था कि हाँ ऐसा तो
ये शादी तो क्या चल ही रहा है, चलेगा, चलता रहता है सबका। नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा। अभी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट आएगा। आपकी जीवन साथी आपको बोल सकते हैं, अरे हमारा जो संबंध है, जो विवाह है, वो कहीं नहीं जा रहा है, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, कहीं खो गए, लॉस्ट हो गए, क्या कर रहे हैं हम दोनों, क्यों शादीशुदा है, नहीं रहते शादी बंधन, विवाह बंधन में नहीं रहते, तोड़ देते। तो ऐसी बातें आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तोड़ देंगे शादी आपका, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग जो आपके जीवन साथी है, उनको ऐसा लग सकता है कि आप जो विवाह है उसमें टाइम नहीं दे रहे, जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें टाइम नहीं दे रहे। मतलब आप हमेशा ऑफिस में रहते हैं, आप आते नहीं हैं, घर घर बहुत देर से आते हैं आप, या अगर आप आते भी है तो आप मोबाइल में लगे रहते हैं, आप फोकस नहीं करते। तो उसके वजह से आपकी जीवन में जो वैवाहिक सुख है वो नीचे जा रहा है। तो वैवाहिक जीवन पे फोकस करिए, उसको सीरियसली लीजिए। उसके बाद व्यवसाय के लिए बहुत बढ़िया समय है ये, क्योंकि छठे घर का स्वामी वो आपके लगन को देख रहा है, सातवें घर में आएगा, तो बिजनेस में आप उतर सकते हैं, व्यवसाय कोलैबोरेशन वगैरह आप कर सकते हैं। लेकिन आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। शनि सातवें घर में आएगा तो एग्रीमेंट बनवाएगा आपसे। तो आपका परम मित्र क्यों ना हो, आपका चाइल्डहुड बचपन का यार क्यों ना हो, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको काम करना चाहिए। उसके बाद स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि छठा घर का स्वामी लगन को देख रहा है, तो आपके स्वास्थ्य पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, मतलब हानिकारक हो सकता है। अभी जब भी मैं बोलता हूँ नेगेटिव है या हानिकारक है, लोग सोचते हैं अरे ये डरा रहा है, लेकिन देखिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। अगर आपकी कोई गलत आदत है, जैसे आप सिगरेट फूकते हैं, शराब पीते हैं, मदिरा ये सब, या इंटरनेट पे गलत चीजें देखते हैं आप, तो उसके बाद क्या होगा, पहले कुछ नहीं होता होगा, लेकिन अभी आपके तबीयत पे ऐसे इफेक्ट आएगा उसका 100%। अगर अगर आपको अगर आप ये सिगरेट वगैरह ऐसा पीते तो आपका जो लंग्स है उस पर इफेक्ट आएगा ही, 100% आएगा। अभी ये 3 साल में आएगा, डॉक्टर बोलेगा कि कुछ ना कुछ खराब हुआ है, आपका लीवर खराब हुआ है, ड्रिंक करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे। तो अभी क्या होगा, अभी आप बच नहीं सकते, मतलब अगर आप गलत काम नहीं कर रहे हैं तब तो बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर आप ये सारा अनशन में लगे हुए हैं, फिर शनि महाराज आपको आपको सिखाएंगे अभी। वो कहावत है ना, क्या बोलते हैं उसको, छठी का दूध याद आ गया, ऐसा कुछ। मतलब आपको डिसिप्लिन रखना होगा आपके स्वास्थ्य के ऊपर। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है ये, नौवे घर पे दृष्टि है, तो हायर एजुकेशन मास्टर्स वगैरह के लिए आप जा सकते हैं। और सबसे बढ़िया, आपके चतुर्थ भाव में भी दृष्टि है, सातवें घर से चतुर्थ भाव में दृष्टि है, मतलब कि रियल एस्टेट में आप जा सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, या किसी का वो कर सकते हैं, मतलब लाइजनिंग पे आप जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप रियल एस्टेट से रिलेटेड, वाहन संबंधित भी कर सकते हैं, व्हीकल्स ना। एट द एंड, अंत में वही सबसे जरूरी है कि विवाह वैवाहिक जीवन पे फोकस करिए, और आप अपने जो आपका तबीयत है, आपका स्वास्थ्य है, उस पे ध्यान दीजिए, नहीं तो ये हाथ से जाएगा। और ये जो गोचर है, इसमें सबसे जरूरी बात यह है आपको जानने के लिए कि सातवां घर जो है वो दूसरे लोगों का होता है, तो दान करिए, पुण्य करिए और सेवा करिए, गुरुद्वारा जाइए, लंगर में पार्टिसिपेट करिए, मंदिर में आप प्रसाद बांटिए, जो आपको अच्छा लगता है दे के वो करिए, ठीक है। तो कन्या लगन सबको मेरा नमस्कार। अभी हम आते हैं लिब्रा असेंडेंट, मतलब कि तुला लगन पे। तुला लगन सिंह राशि के सिंह लगन के बाद आपका आ गया दुस्थान। दुस्थान में गोचर हो रहा है, छठे आठवें और 12वें घर को दुस्थान बोला जाता है ज्योतिष में, आपको पता ही होगा।
तो छठे घर में गोचर हो रहा है। छठा घर क्या है आपके लिए? शनि महाराज योग कारक है। चतुर्थ और पांचवे, चौथे और पांचवे घर दोनों के स्वामी है। योग कारक बहुत ज्यादा शक्तिशाली ग्रह है। उसके बाद आपके अष्टम को वो दृष्टि डालेंगे, फिर 12वें। क्या बात है, तीनों, छठा आठवां 12वां तीनों घर एक्टिवेट। उसके बाद तीसरे घर पे भी शनि महाराज की दृष्टि रहेगी। अब ये क्या क्या करेगा गोचर? ये गोचर मतलब ऐसा है, आपको आपको आपके अंदर की जो वीकनेसेस है ना, वो आपको दिखेगा। मतलब वो आप अपने से ही चौंक जाएंगे, मतलब कि अरे मैं ये कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया। या तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक मेरा जीवन जैसा चल रहा था ना, चल रहा था, बट अब वैसे नहीं चलेगा। अब मुझे दूसरे स्तर पे जाना पड़ेगा। मतलब आई हैव टू प्ले द गेम एट अ डिफरेंट लेवल। मतलब लेवल चेंज हो गया आपका। जैसे पहले अगर आप तुला लगन है और आप उठते थे कभी भी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया जाए तेल लेने, मैं तो अपने टाइम पे उठूंगा, कौन क्या उखाड़ेगा मैं। अभी ऐसे नहीं होगा। अभी कुछ ऐसा होगा कि आपको नया नौकरी लग जाएगा, या आपको लगवाना पड़ेगा। और फिर आपका बॉस बोलेगा 9 बजे इधर हाजिर होना है, तुम्हें नहीं आओगे तो पगार कट, 2 दिन नहीं आओगे तो नौकरी से बाहर, यू आर फायर्ड। ऐसा बोलेगा आपका बॉस, बोलेगा या बोलेगी। तो क्या करेंगे आप? आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है, तो आपको डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ रहना पड़ेगा। छठा अगर अनुशासन का है, तो अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका वैवाहिक जीवन आपका ठीक नहीं है, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी ठीक नहीं जा रही है, आपके घर में कलेश है, आपके माता पिता से प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी है उसको आप स्ट्रक्चर्ड वे में सॉल्व करने का कोशिश करिए, उसका समाधान ढूंढिए। क्योंकि छठा घर में जब गोचर होता है, आपको लग सकता है क्या हो रहा है, ये भी प्रॉब्लम आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, सब जगह से खाली खाली दिक्कत ही दिख रही है आपको। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि दिक्कतें आएंगी, लेकिन क्योंकि छठा घर है और शनि महाराज, आपको पता है शनि इज अ नेचुरल मैलिफिक, वो शुभ ग्रह नहीं है, पाप ग्रह है वो। तो ये जो मैलिफिक्स है, ये 6 8 12 में ये अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे रिजल्ट देगा मतलब सब सारा प्रॉब्लम गायब कर देगा, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको समस्या देंगे, लेकिन वो समस्या से जूझने की जो शक्ति है, वो भी आपको शनि महाराज दे सकते हैं। उसके बाद कोई योगा या जिम या कोई ऐसा जगह जहाँ पे आप जाके रिलैक्स कर सके, वैसा भी आप कर सकते हैं। या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है, क्योंकि शनि महाराज जो है आयुर्वेद के कारक है वो, जैसे एलोपैथी के कारक है सूर्य और होम्योपैथी के कारक है चंद्रमा, तो आयुर्वेद के जो कारक है वो शनि महाराज है। तो अगर आपका तबीयत में कुछ प्रॉब्लम है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा करवाइए। उसके बाद रोग ऋण शत्रु, ये मतलब शत्रु जो है आपके, ऐसा लग सकता है कि मैं शत्रु से घिरा हुआ हूँ 24 घंटा, 24/7, सब जगह शत्रु ही दिख रहे हैं। आपके पिता भी ऐसे आपसे बात करेंगे, मतलब लोग बेइज्जत कर सकते हैं आप। उसके बाद दूसरे मतलब फॉरेन ट्रेवल हो सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है, क्योंकि 12वें घर पे दृष्टि है। लेकिन छठे घर से 8वें घर पे भी दृष्टि है, मतलब कि फॉरेन जब आप जाएंगे वहां पे भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकता है आपको। जैसे तीसरे घर पे भी दृष्टि है, आपको वहां जाने का वीजा नहीं मिल रहा है, वीजा मिल गया और आप चले गए, उसके बाद वो रेसिडेंट परमिट होता है ना, वो नहीं मिल रहा है। तो वीजा जो है आपका कार्ड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, फिर रेसिडेंट परमिट है तो आपको पीआर नहीं मिल रहा है, ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा है, ब्लू कार्ड, येलो कार्ड, जो भी रंग का कार्ड आप चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी चीजें हो सकती है।
तो इस समय आपको ओम नमो नारायणाय ये मंत्र का जाप करना ही है, किसी भी हाल में करना है, क्योंकि आपको लग सकता है ना मैं सब दिशाओं से घिरा हुआ हूं, समस्या में हूं मैं, मतलब समस्या मुझ में भी है और मैं भी समस्या में हूं, दोनों दोनों लगेगा। और इसमें क्या होगा कि जो आपका मानसिक संतुलन है ना, वो आपको ठीक रखना पड़ेगा, वो बिगड़ सकता है। बिगड़ सकता है से मेरा मतलब ये नहीं आप पागल खाने चले जाएंगे, बट मेंटल अप्स एंड डाउन बहुत हो सकता है आपका, ठीक है। तो मंत्र करिए, भगवान हरि का नाम लीजिए और सब ठीक रहेगा, ठीक है। तुला लगन वालों को मेरा नमस्कार, थैंक यू। अभी हम चलते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट मतलब कि वृश्चिक लगन पे। शनि महाराज आपके त्रिकोण में प्रवेश करने वाले हैं, ये तो बहुत शुभ समाचार है। पांचवा घर जहां आपकी मीन राशि है यहाँ पे शनि महाराज का गोचर हो रहा है, और वो तीसरे घर और चौथे घर के स्वामी है, केंद्र के स्वामी आपके त्रिकोण में आ रहे हैं। ये तो अपने में ही राजयोग जैसा है, 50% राजयोग बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 100 होने के लिए जो पांचवें घर के स्वामी उसको भी चतुर्थ में रहना पड़ेगा, बट खैर आप बोल सकते हैं राजयोग है ये। और सातवें घर पे दृष्टि है, फिर 11वें घर पे दृष्टि है, और दूसरे घर पे भी दृष्टि है। दूसरा घर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत जरूरी घर है, अभी डिस्कस करेंगे क्यों। तो देखिए आपका क्या हो रहा है इसमें। पांचवा घर जो है वो ज्ञान का है, वो उच्च शिक्षा का है, अध्यात्म का है। वो गुरु जो आपको मंत्र देते हैं दीक्षा के टाइम, दीक्षा का है वो। उसके बाद ये चीज आप कभी मत भूलिए कि ये कोई गुरु या शुक्र जैसे ग्रह नहीं है, ये शनि महाराज है। तो शनि महाराज जब चौथे घर के स्वामी होके पांचवे में आते हैं तो आपको बहुत सारे लेसन सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा मार मार के सिखाएंगे मार मार के सिखाएंगे, मतलब आपको कोई कोई कुछ बोलेगा, कभी कोई कुछ धोखा देगा, तो आप विद्वान बनेंगे। मतलब पांचवा घर मतलब बुद्धि है, आपकी बुद्धि जागेगी। लेकिन वो शनि महाराज है तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके लाइफ में करवाएंगे ना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके वजह से आपका जो भ्रम है वो टूटेगा। मतलब आपको लग रहा था ओ देखो ये तो मेरा सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन ये तो शत्रु निकला, इसने क्या क्या बोला मेरे बारे में, एक नंबर का बदमाश है ये। और इसको मैं पिछले 50 साल 30 साल से अपने गोद में बिठा के रखा था, इतना अच्छा मेरा दोस्त था, लेकिन अब पता लगा ये तो आस्तीन का सांप था। तो ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है, बहुत ज्यादा मेजर कुछ नहीं, लेकिन कुछ ऐसा आपका जो जो आपके आसपास के लोग हैं कभी कभार ऐसा बिहेव कर सकते हैं कि आप बहुत विद्वान हो जाए अंदर से। उसके बाद आप दूसरों को ज्ञान देने के लिए भी सक्षम हो जाएंगे, फिर आध्यात्मिक उन्नति जबरदस्त आपकी हो सकती है। फिर पांचवा अगर आपको पता है वो संतान का भाव है, पुत्र पुत्री। तो अगर आप विवाहित हैं और आप अगर अभी संतान की उत्पत्ति चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया टाइम है, ईश्वर की कृपा हो आपके ऊपर। उसके बाद पांचवा घर जो है वो प्रेम का भी है, तो अगर आप ऐसा हो सकता है कि किसी से आप प्रेम संबंध में जाए, और 11वें घर पे दृष्टि रहेगा शनि महाराज का, तो मतलब अगर आप प्रेम संबंध में है तो उसको विवाह में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आप विवाहित हो सकते हैं, क्योंकि 11वें पे और 7वें दोनों घरों पे दृष्टि है। या तो ऐसा हो सकता है पांचवें घर पे जैसे ही शनि महाराज प्रवेश किए, तो ऐसा हो सकता है कि अभी आपके जो प्रेमी प्रेमिका है वो आपसे पूछ रहे हैं कि अभी क्या होगा हमारा, हम शादी विवाह करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या फायदा ऐसे रह के। खैर शास्त्रों के अनुसार ये बहुत आवश्यक है कि अगर आप संबंध में हैं तो आप विवाह करें जल्द से जल्द। उसके बाद तीसरा घर के स्वामी, तीसरे घर के स्वामी है, मतलब कुछ ट्रैवल हो सकता है आपका।
और पांचवा घर जो है वो क्रिएटिविटी का है, मतलब आपको नाचना, गाना, खाना बनाना, किताब लिखना, पढ़ना, मतलब जो आपका मन चाहे वो चीज करने के लिए। और सबसे जरूरी, जैसे मैंने बताया, 11वें और दूसरे घर, ये दोनों पे दृष्टि है शनि महाराज का। मतलब कि धन, व्यवसाय, नौकरी, टेक्नोलॉजी, ये सब के संदर्भ में आपका जो ज्ञान है, इसके संबंधित उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो कोई नया किताब आप पढ़ सकते हैं, कोई नया डिग्री कर सकते हैं आप। आजकल निकला है नैनो डिग्री, 3 महीना 6 महीने का ही सब। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करके आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों में। और अगर इस टाइम आप की संतान उत्पत्ति होती है ईश्वर की कृपा से, तो काफी मेहनत होगा आपका उसमें, मतलब रात रात भर जगना पड़ेगा। तो ऐसे भी जगना पड़ता है कोई भी माता पिता को, लेकिन अभी शनि 5वें घर पे गोचर करेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड रहेगा। उसके बाद अंत में बिजनेस, जॉब, ये सब के लिए बहुत बढ़िया पीरियड है। स्टॉक मार्केट वगैरह में गेन्स हो सकता है, तो उस तरफ भी आप जा सकते हैं। लेकिन जो भी करिए सावधानी से करिए, गुरु नहीं है ये ना तो शुक्र है, ना चंद्रमा है, ना ये बुध है, ये शनि महाराज है। ये जब सिखाते हैं ना तो याद रह जाएगा आपको, ठीक है। तो वृश्चिक लगन वालों को मेरा नमस्कार। अब चलते हैं धनु लगन, सैजिटेरियस असेंडेंट। धनु लगन के लिए केंद्र चतुर्थ भाव में शनि महाराज का गोचर हो रहा है। प्रभु श्री राम की कुंडली में शनि महाराज चतुर्थ घर में उच्च के और वक्री भी थे। और शनि आपके दूसरे घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। उसके बाद चतुर्थ घर से वो चौथे घर पे अपना दृष्टि डालेंगे, छठे घर पे, फोर्थ हाउस से सिक्स हाउस पे। उसके बाद 10वें घर पे तो है ही उनका दृष्टि, और आपके लगन पे भी दृष्टि है। तो सबसे पहले घर और आपका कुटुंब संबंधित जो आपका व्यवस्था है, उसमें आपको टाइम और देना पड़ेगा। आपके घर में कुछ चीज खराब हो सकता है, मतलब कि छत में कुछ हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है उसमें वो, या आपका वाईफाई खराब हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है। क्योंकि तीसरे घर का भी के भी स्वामी है, चौथे घर में आ रहे। तो इसलिए आपको थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि मेरे घर में कुछ चीजें तोड़फोड़ हो सकती है, तो उसके रिनोवेशन में थोड़ा खर्चा मेरे को मेरा बढ़ सकता है। और ये समय आप एक नया घर भी ले सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव आपको पता ही है घर का होता है वो। तो घर ले सकते हैं, या रियल एस्टेट में आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइजनिंग कर सकते हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। आप घर बना भी सकते हैं, अगर आप बहुत अ, अगर आप में बहुत सारा धन है तो वो कर भी सकते हैं, बिल्डर बन सकते हैं आप। ये मतलब, क्योंकि ये हर एक का अलग होगा। अभी जितने जितने धनु लगन के लोग हैं, ऐसा तो नहीं कि सब घर लेंगे, लेकिन कुछ घर लेंगे, लेकिन उसमें भी है कुछ घर बनाएंगे। जमीन लेके अपना घर बनाया, या तो आप जमीन लेके 10 लोग का घर बना दिया ना। तो आपकी क्षमता के अनुसार वो आप करेंगे उस पे, लेकिन रियल एस्टेट रहेगा, 100% रहेगा रियल एस्टेट। और अगर आपका शनि या मंगल का दशा है आपकी कुंडली में, तब तो लिख के ले लीजिए, होगा ही। और अगर चतुर्थ भाव से कुछ संबंध बन रहा है, फिर तो मैं साइन करके दे सकता हूँ, होगा। उसके बाद आपका पद प्रतिष्ठा ये सब बढ़ेगा, नेम फेम पावर पोजीशन ये बढ़ेगा, क्योंकि 10वें घर पे दृष्टि है और लगन पे भी दृष्टि है। बहुत 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 पावरफुल है ये। तो अगर आपको कुछ अपना बिजनेस खोलना है, आपको नौकरी से रिजाइन देके, वो आप कर सकते हैं। फिर नौकरी के अंदर आपको अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट लेना है, तो वो दूसरा प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। कोई और दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। और एक जगह आपको लीडरशिप दिखाना पड़ेगा, नेतागिरी।
नेतागिरी शब्द का मतलब हम जब हिंदी में बोलते हो तो उसका उतना अच्छा मीनिंग नहीं आता है। बट यहाँ पे मतलब आपको दिखाना पड़ेगा, दिखाना मतलब दिखावेबाजी के लिए दिखाना नहीं, बट आपको आपके जो आपके बॉस है या सीनियर जो आपके हैं, उनके आगे आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप और दायित्व ले सकते हो, आप सीनियर पोजीशन पे जा सकते हो, ऊंचे रैंक्स पे आप जा सकते हैं, मैनेजमेंट लेवल, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप जा सकते हो। तो वो करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं इस डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी ले सकता हूँ, एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो भी टास्क आएगा, इसको मैं शुरुआत से अंत तक मैं करके आपको दे सकता हूँ। 100% प्रोडक्ट डिलीवरी, उस पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट, उस पे आपको काम करना चाहिए। उसके बाद कैरियर में आपको मेहनत लग सकता है, लेकिन ग्रोथ तो होगा। और सबसे जरूरी, आपके छठे घर पे दृष्टि है और पहले आपके लगन पे दृष्टि है, मतलब कि आपके स्वास्थ्य को हानि हो सकता है। वो आपके दशा पे होगा, अगर दशा अच्छी है तो खांसी जुकाम ऐसा हो सकता है, ये तो होता ही रहता है, लेकिन कभी बुखार हो गया। अगर दशा थोड़ा खराब है तो कुछ ऐसा बीमारी लग सकता है कि आपको एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। और अगर दशा बहुत ज्यादा खराब है तो एक्सीडेंट वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है, 1 महीना बिस्तर पे रहना पड़ेगा। खैर वो बहुत एक्सट्रीम केस है, बट हेल्थ का आपको केयर करना पड़ेगा। और दूसरे घर के स्वामी है, मतलब चतुर्थ में आ रहे, तो आपको खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी कुछ गलत आदतें हैं, जैसे है ना ये मदिरा या सिगरेट, ये सब, ये आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा आपको। और तीसरा घर का स्वामी आ रहा है चतुर्थ में, तो इंटरव्यू वगैरह के लिए भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां से 10th हाउस जो आपका 10वां घर है, आपका प्रोफेशन है, उस पर दृष्टि है। और चौथा घर आपको पता है ज्ञान, ज्ञान का नहीं, वो विद्या का होता है, नॉलेज। तो बहुत बढ़िया है धनु लगन आपके लिए। आप अपने घर पे थोड़ा आप फोकस करिए, उसके बाद ज्ञान लीजिए, शिक्षा लीजिए, और रियल एस्टेट में अगर आप कुछ कर सकते तो देखिए, और व्यवसाय में कैरियर में बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ठीक है? तो धनु लगन वाले आप सबको मेरा नमस्कार। तो अभी चलते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, मतलब कि मकर लगन पे। मकर लगन का क्या हो रहा है? तीसरे घर में शनि महाराज आ रहे हैं। यूट्यूब चैनल खोली लीजिए अभी। 5वें घर पे दृष्टि है, 9वें घर पे दृष्टि है, और 12वें घर पे भी दृष्टि है शनि महाराज की। और आपके लग्नेश है शनि महाराज, और दूसरे घर के स्वामी। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है आपका। इस इससे जरूरी कोई ग्रह नहीं है आपके पूरे कुंडली में, क्योंकि आपका लग्नेश है, वो आपका बुद्धि है। बुद्धि ठीक तो सब ठीक, वरना वो कहावत तो सुना होगा आपने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अभी शनि महाराज तीसरे घर में आए, तो तीसरा घर क्या है? वो कम्युनिकेशन का है, वार्तालाप, फिर जो आप एफर्ट लगाते हैं, मतलब आप चेष्टा करते हैं किसी गोल की तरफ, कोई आपका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए, तो अभी आपको मेहनत डबल लगाना पड़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि डेली बेसिस पे आपको ट्रेवल करना पड़े, डेली वीकली, मतलब वीकेंड में शनिवार रविवार ऐसा आपको ट्रैवलिंग थोड़ा बढ़ जाए आपका, ऐसा हो सकता है। तो जो प्रोग्रेस है ना, वो आपका जो प्रोग्रेस है वो होगा, लेकिन थोड़ा स्लो होगा। लेकिन ये मत भूलिए कि आपके लग्नेश है, तो ग्रोथ होगा 100%। उसके बाद क्रिएटिविटी है आपका, फिर पांचवा घर पे दृष्टि है। तो मतलब कि आपको अगर नाचना, गाना, खाना बनाना, कुछ भी ऐसा खेल कूद, जो भी चीज, जो भी काम में आपको मजा आए, वो काम आपको करना चाहिए। सबसे बढ़िया टाइम है ये करने का। और पांचवा घर जो आपको पता है इंटेलिजेंस का है, वो बुद्धि का है। मतलब कि जो चीज आप बस सीखते नहीं है, आप
उसके सार को जानते हैं, उसको बुद्धि बोलते हैं। जैसे आपने पूरा किताब पढ़ लिया, आपको सब पता है इस किताब में ये है वो है, लेकिन आपको पता नहीं कि ये किताब का सार क्या है, एसेंस जो बोलते हो वो पता नहीं है। तो आप में बुद्धि नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है वो ये किताब पढ़ के मुझे क्या फायदा होगा एंड में, मतलब नेट रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या होगा, आखिर में क्या परिणाम आएगा, नहीं पता। तो मतलब आपको कुछ नहीं पता है किताब के बारे में। लेकिन अगर आप एक किताब पढ़े या कोई डिग्री करे या कोर्स करे, आपको सब पता है कि हाँ, और सब पता है, शायद सब ना पता हो, लेकिन ये जरूर पता है कि एंड में ये कोर्स से मुझे ये फायदा होगा, जिसको ले जाके मैं कहीं पे अप्लाई कर सकता हूँ, जो कि अगला घर है, पांचवे का अगला घर जो छठा घर होता है। तो इसमें आपको कोई भी चीज आप कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा एंड में मुझे क्या फायदा हो रहा है इससे। फायदा मतलब मैं धन या लक्ष्मी उस फायदे का बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप कोई खेल कूद कर रहे हैं या किसी से दोस्ती कर रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा मतलब कि ये आदमी को दोस्त बनाने से मेरा क्या फायदा होगा। फायदा से मतलब मेरा ये मतलब नहीं हाँ वो पैसे वाला है इसलिए फायदा होगा, नहीं वो नहीं। मतलब आप अच्छी चीजें सीख सकते हो उनसे, अच्छी चीजें आप अपने बारे में शेयर कर सकते हैं, तो मित्रता मिल गई आपको, तो वो भी फायदा है। या कोई आपने कोर्स किया, उससे आपको फायदा हुआ, आर्थिक फायदा हुआ ना हो बड़ी बात नहीं, लेकिन आप एक अंदर से आप एक इंसान के तौर पे आप और एक बेहतर मनुष्य बन के आप उभर के आए, तो वो भी फायदा है। कोई भी कहीं किसी भी एरिया में आपको फायदा हो, वो फायदा ही है, भले ही आर्थिक हो या ना हो। वो तो आजकल वो बन गया है कि हाँ फायदा मतलब आर्थिक होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद आपके दूसरे घर के भी स्वामी है, मतलब कि धन संबंधित फायदा भी हो सकता है। और तीसरा घर आपको पता है, तीसरे घर में गोचर हो रहा है, मतलब कि सोशल मीडिया में तो आप रहेंगे ही। जैसे यूट्यूब चैनल खोलना, इंस्टाग्राम में रील्स बनाना, लिंक्डइन में पोस्ट लिखना, फेसबुक में पोस्ट लिखना। खैर आजकल फेसबुक में तो कोई जाता नहीं है, लेकिन फिर भी तो सोशल मीडिया में आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। फिर नवे घर पे भी दृष्टि है। नौवा घर क्या होता है, ज्ञान का होता है, मतलब गुरु, उच्च शिक्षा, महाज्ञान, परम ज्ञान, नौवा घर। हाँ, तो आप ज्ञान लीजिए, गुरु से ज्ञान लीजिए। और तीसरा घर गुरु उपदेश है, तो अगर किसी ने पूछा तभी दीजिए उपदेश, क्योंकि तीसरे घर में बहुत सारे ग्रह आ जाते हैं ना, तो आदमी का एक वो होता है कि बिना मांगे भी वो उपदेश देता रहता है, वो अच्छा नहीं है। वह अभी तीसरे घर में शनि जा रहा है, तो बिना मांगे अगर आप एडवाइस देंगे तो आपको गाली पड़ेगी, बेइज्जत करेंगे आपको लोग। तो बिना मतलब के जब आप किसी से पर्सनली बात कर रहे हैं, अगर कोई आपसे नहीं पूछ रहा है, तो ज्ञान तो उनको आप सलाह मत दीजिए, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद 12वें घर पे दृष्टि है, तो फॉरेन विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। ये तो हो ही सकता है, 100% हो सकता है। तीसरा घर, नौवा घर, 12वां घर सारा ट्रेवल का है, विदेश यात्रा हो सकती है, फॉरेन में आप जा सकते हैं आपका कैरियर के लिए, या तो आप अपने कोई और आपको कोई सत्संग में जाना है उसके लिए भी आप जा सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो मकर लगन वालों को मेरा प्रणाम, अच्छा टाइम है। सोशल मीडिया में एक्टिव रहिए, ज्ञान, धर्म, आध्यात्म इसके तरफ जाइए, बहुत आपको फायदा होगा इससे। ओके, थैंक यू। उसके बाद हम आते हैं एक्वेरियस असेंडेंट पे, मतलब कि कुंभ लगन। कुंभ लगन क्या हो रहा है, आपके दूसरे घर में शनि महाराज, जो कि आपके लग्नेश है, वो गोचर करने वाले हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया टाइम है ये। दूसरा घर धन, संपत्ति, विवाह, संतान, सब जो चाहिए आपको वो है दूसरा घर। उसके बाद वो आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे, 8वें घर में भी दृष्टि डालेंगे और 11वें घर में भी दृष्टि डालेंगे। लेकिन लग्नेश होने के साथ साथ ये मत भूलिएगा, वो आपके 12वें घर के भी स्वामी हैं, द्वादश। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं क्या होता है।
तो सबसे जरूरी है इसमें कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए। मतलब आपका जो जितना धन आपने अर्जित किया है उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो धन आपने कहाँ रखा है, बैंक में डाला है, अपने सेविंग्स में डाला है, कि उसका एफडी किया है, कुछ स्टॉक मार्केट में डाला है, कहीं से आपने जमीन खरीदा है या घर खरीदा है, रियल एस्टेट में है या क्रिप्टो में लगा है, क्या किया है। तो ये एरिया पे आपको थोड़ा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। तो इस टाइम आप होम लोन लेके घर खरीद सकते हैं, या आप एसआईपी जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत बढ़िया टाइम है। डिसिप्लिन तरीके से, मतलब अनुशासन रख के आपके जीवन में आपके जो आपका जो पूरा धन है उसकी बढ़ोतरी कैसे हो, उसकी तरफ आपको चिंता करना चाहिए, उसकी तरफ देखना चाहिए आपको। और बिना मतलब के फिजूल खर्चे इससे दूर रहिए, क्योंकि अभी क्या है ना, द्वादश जो 12वां घर है उसके भी स्वामी है, वो दूसरे घर में आ रहा है, दूसरा घर जो धन का घर है। तो आपको लग सकता है अरे इतना इतना मेरा पैसा खर्च हो गया बिना मतलब का, मतलब कि आपको लगा अरे ये तो मैं नहीं भी करता तो भी चल जाता, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि मैं करूं। उसके बाद आप अपने फैमिली, जो आपका परिवार है, उसमें आपके माता पिता, बच्चे, फिर जीवन साथी, आपके ससुराल वाले सब आ जाते हैं दूसरे घर में। उन सबको समय दीजिए, फैमिली के आपके पारिवारिक संबंध जो है उनको और घनिष्ठ करिए, उसमें और डेप्थ लाइए। आप टाइम स्पेंड करिए, वेकेशन में जाइए, एक दूसरे के भावनाओं को समझिए। लेकिन आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, मतलब संयम रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आपको लगेगा कि ये सब मुझे मुझे बेवकूफ बना रहा है, या ये सब मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात आपके लिए ये 3 सालों में जो आपको अपने वाणी पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि जब दूसरे घर में आता है ना तो आपकी वाणी खराब करता है। गंदी गंदी गालियां देना ये सब बंद करना पड़ेगा। गंदी गाली या सफेद गाली जो भी गाली देने से बचना पड़ेगा। और अगर आपके कोई संबंधी या कोई दोस्त जिसका अभी ये गोचर हो रहा है, कोई कुंभ लगन के आपको दिख सकता है, फोन उठाते ही गाली देंगे, और दशा खराब है तो और वाहियात से वाहियात गाली देंगे। तो अगर आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई है जिसका कुंभ लगन है, तो आपको उनको वार्न करना चाहिए कि वाणी पे ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए कलयुग में क्या होता है, जो हम सोचते हैं शास्त्र कहते हैं, अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बस सोचते हैं और कुछ करते नहीं, बोलते नहीं, तो उसका आपको पाप नहीं लगता है। लेकिन अगर आप बोलते हैं, किसी को आपने बेइज्जत किया, बिना मतलब के कुछ इधर उधर का बोल दिया, या तो आपने हाथापाई किया, मतलब आप अपने वाणी से या अपने हाथों से या कहीं से भी आप कुछ करते, तो उसका कर्मा लगेगा, तो उसका पाप हमें लगेगा। और शनि महाराज पाप ग्रह है, तो पाप करने की जो हमारी वो है वो थोड़ा बढ़ सकता है हमारा। और मदिरा पान ये सब करने का, सिगरेट फूकने का, ये सब करने का वो टेंडेंसी आ सकता है, तो उसको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। फिर चौथे घर पे दृष्टि है, मतलब रियल एस्टेट में आप आगे जा सकते हैं। घर अगर आप खरीदना चाहते हैं, जमीन लेके घर बनाना चाहते हो, तो सारा वो आप कर सकते हैं। थोड़ा लेकिन उसमें मेहनत लगेगा, शनि महाराज है, तो अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं जमीन लेके, शनि जमीन का भी कारक है, तो कर सकते हैं, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा उसमें। उसके बाद इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, विरासत में और कुछ चीजें आपको मिल सकती है। उसके बाद कहीं पे लॉटरी वगैरह भी लग सकता है, लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि लॉटरी के चक्कर में पैसा बहुत जा भी सकता है, और बहुत स्कैम वगैरह में भी फंस सकते हैं, क्योंकि 11वें घर में तो दृष्टि है, लेकिन 8वां घर जो स्कैम का है उस पे भी दृष्टि है। तो कोई आपको फोन करे, बोले सर मैडम 10 लाख रुपया, 2 करोड़ रुपया, 10,000 USD जीत गए आप, तो मत करिएगा यकीन। उसके बाद
आपका जो कैरियर है लॉन्ग टर्म उस पे ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया पीरियड है ये, क्योंकि ये आपका दूसरा घर है। दूसरा घर आपको पता ही है, वो धन का घर है। ठीक है, तो लग्नेश दूसरे में जाएंगे तो धन की वृद्धि होगी, लेकिन 12वें घर के स्वामी भी है तो धन का थोड़ा क्षय भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो कुंभ लगन वालों को मेरा प्रणाम, विश यू ऑल द बेस्ट। अभी अंत में हम आते हैं मीन लगन। पाइसिस असेंडेंट्स, आपके लगन में ही हो रहा है ये गोचर शनि महाराज का। आपके 11वें घर के स्वामी है जो लाभ स्थान है, और 12वें घर के भी स्वामी है जो नुकसान है। लाभ नुकसान, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ना, मतलब वो कौन सा श्लोक है जिसमें बोलते हैं समर और विंटर जैसा है ना, मतलब ये जो जीवन में अच्छा होता है बुरा होता है, वो मतलब ऐसा है कि ऊंच नीच होता रहता है। तो ये ट्रांजिट थोड़ा वैसा रहेगा, कभी प्लस रहेगा कभी माइनस रह सकता है, मतलब कभी लाभ हो गया कभी नुकसान हो गया। तो जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं ना, ताम तितिक्षस्व भारत, वो अर्जुन को कहते हैं कि तितिक्षा रखो, मतलब टॉलरेंस रखो, पेशेंस रखो, परसिवियरेंस रखो। तो अभी आपके तीसरे घर, 7वें घर और 10वें घर में शनि महाराज की दृष्टि होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको अनुशासन रखना पड़ेगा आपके जीवन में हर एक एरिया में। वो आपको थोड़ा थोड़ा गंभीर बना देगा, वो आपको थोड़ा सीरियस बनाएगा, थोड़ा दायित्व तो ज्यादा देगा आपको। हर एक एरिया में आप देखेंगे आपका दायित्व थोड़ा बढ़ गया है, वर्कलोड थोड़ा बढ़ गया है, और आपको बहुत मैच्योर बनाएगा वो। उसके बाद आपका जो कैरियर है, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी, फिर आपका पद प्रतिष्ठा जो है समाज में, उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है, वो घट भी सकता है। अब बढ़ोतरी क्यों हो सकता है, क्योंकि लगन में गोचर हो रहा है और 10वें घर पे दृष्टि है और 11वें घर के स्वामी है, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी नई नौकरी लग सकती है कहीं, या आप नौकरी छोड़ के आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन द्वादश जो 12वें घर के भी स्वामी है, तो कहीं आपका डिमोशन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा, मतलब कि हर दिन उसी टाइम ऑफिस जाना आना काम करना। अगर आप व्यवसाय में है तो मतलब आपको एक स्ट्रिक्ट वो एक अनुशासन रखना पड़ेगा कि मैं इसी टाइम उठूंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, काम करूंगा, वापस आऊंगा। उसके बाद तीसरे घर पे दृष्टि है तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे बढ़िया है। तो अगर 11वें घर का स्वामी तीसरे घर पे दृष्टि डाल रहा है तो कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया में आना, यूट्यूब में वीडियो बनाना, इंस्टाग्राम में रील बनाना, लिंक्डइन में पोस्ट लिखना, सबसे सही पीरियड है ये। तो अगर आप सोशल मीडिया में ग्रो करना चाहते हैं तो इससे अच्छा पीरियड तो नहीं मिलेगा आपको। सबसे बढ़िया पीरियड है, टॉप का पीरियड है, एकदम फर्स्ट क्लास है ये। फिर 7वें घर पे भी शनि महाराज का दृष्टि है, तो आपका वैवाहिक जीवन जो है उसमें थोड़ा उथल पुथल हो सकता है, या अगर कुछ उथल पुथल हो रहा है ऑलरेडी पहले से ही तो अभी समाधान आ सकता है उसमें। या तो अगर आप किसी से प्रेम संबंध में है तो ये वो समय है जब आप उनसे विवाह कर सकते हैं, क्योंकि 11वें घर के स्वामी जब 7वें घर को देखते हैं तो विवाह होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। और 11वें घर का स्वामी लगन में आया, 11वां घर आपको पता है वो लाभ लाभ भाव का स्वामी है, तो आपको संतान दे सकता है, घर गाड़ी बंगला जो आप चाहे मिल सकता है। लेकिन एक ही कंडीशन है उसका, आपको आपको अंदर से मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। आप शायद बाहर से भी बढ़ानी पड़े, लेकिन अंदर से आपको ना वो जैसा गीता में भगवान कहते हैं ना, प्रसन्नात्मा वैसा होना पड़ा है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, मतलब आपको बिना ज्यादा उपेक्षा रखे आपको काम करना चाहिए, विदाउट मच एक्सपेक्टेशन। क्योंकि जब शनि महाराज लगन पे आते हैं
गोचर में, और आप सोचते रहते अरे मुझे तो ये दे जाएगा, मेरे पिता देंगे, मेरी माता देगी, मेरे पतिदेव या मेरी धर्म पत्नी दे जाएगी, मेरा पुत्र मेरी पुत्री, या मेरा मेरी बहू मेरा दामाद दे जाएगा। उफ, कोई कुछ नहीं देगा। देंगे लेकिन लेंगे ज्यादा आपसे। तो शनि लगन में आता है, मतलब आपको समझना पड़ेगा अभी आपके देन का समय आ गया। तो दान करिए, दक्षिणा दीजिए, लंगर करिए, प्रसाद बांटिए, जो भी आप कर सकते हैं दूसरों की सहायता करने के लिए वो करिए। लेकिन आप अपने जीवन में अनुशासन रखिए। और लगन जो है ना, सारे घरों का स्वामी है वो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण घर है वो। तो आपके जीवन में हर एक एरिया को आप देखिए, कहाँ कहाँ मेरा नुकसान हो रहा है, कहाँ मेरा पैसा जा रहा है, कहाँ मेरा झगड़ा हो रहा है, कहाँ मैं गलत काम कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलत खा रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, उठना बैठना क्या मैं गलत देख रहा हूँ। तो ये सारा चीज आप जब देखिए, उसको एनालाइज करिए, उसका एक आप मूल्यांकन करिए, और उसके बाद आप उसमें रोक लगाइए। जो गलत चीजें हैं उस पे रोक लगाइए, और जो अच्छी चीजें हैं उसको बढ़ाइए। उसमें बढ़ोतरी लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उस पे आप ध्यान दीजिए। अगर आप ये दो काम कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाएगा ये, ठीक है। तो मीन लगन वालों को मेरा नमस्कार। इसी के साथ शनि महाराज का ये वीडियो समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।